अगर आप सोच रहे हैं कि वार 2 में टाइगर श्रॉफ की कमी से फिल्म को क्या नुकसान हुआ है, तो ये सवाल वाकई दिलचस्प है। टाइगर श्रॉफ ने अपनी एक्शन फिल्मों में जो खास जगह बनाई है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनकी कमी फिल्म में साफ साफ महसूस हुई है। तो चलिए इस पूरी चीज को गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइगर श्रॉफ। टाइगर ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो उन्होंने एक्शन और डांसिंग के मामले में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनका बॉडी लैंग्वेज, फिटनेस और स्टाइल, इन सारी चीज़ों ने उन्हें एक खास स्टार बना दिया। टाइगर का एक्शन स्टाइल और उनके डांस मूव्स खासकर फिल्म बागी और वार में दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उनका हर एक्शन सीन, हर डांस स्टेप और उनकी जो शारीरिक क्षमता थी वो सब कुछ इतना परफेक्ट था कि दर्शकों को उनके साथ कनेक्ट करना आसान हो जाता था। टाइगर का जो आकर्षण था वो केवल उनके एक्शन में नहीं बल्कि उनकी शारीरिक भाषा में भी नजर आता है। वो कैमरे के सामने इतने कॉन्फिडेंस और रिलैक्स रहते हैं कि उनका हर सीन बहुत ही कूल और स्टाइलिश नजर आता है। अब बात करते हैं वार 2 की, जिसमें टाइगर की जगह जूनियर एनटीआर ने लिया था। जूनियर एनटीआर एक बहुत बड़े स्टार हैं, खासकर साउथ फिल्म इंडस्ट्री में। उनकी जबरदस्त एक्टिंग और एक्शन ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई है। लेकिन जब बात आती है बॉलीवुड के सिनेमा की, तो उनके एक्शन और स्टाइल में वो ग्लैमर या वो आकर्षण नहीं था जो टाइगर श्रॉफ के पास था। हम ये कह सकते हैं कि जूनियर एनटीआर का एक्शन और स्टाइल बहुत ही अलग है। ये ज्यादा गंभीर और इंटेंस है, लेकिन बॉलीवुड के दर्शकों की जो उम्मीदें हैं वो उनसे मेल नहीं खाती। टाइगर का एक्शन ज्यादा स्मार्ट और स्टाइलिश होता है, जबकि जूनियर एनटीआर का तरीका थोड़ा अलग है। अब अगर हम वार के पहले पार्ट की बात करें तो उसमें जो केमिस्ट्री थी वो पूरी तरह से टाइगर और ऋतिक रोशन की जोड़ी के वजह से थी। दोनों के बीच की जो खास केमिस्ट्री थी वो दर्शकों को बेहद आकर्षित करती थी। ऋतिक और टाइगर की जोड़ी एकदम परफेक्ट थी। दोनों के एक्शन सीन शानदार थे और उनके बीच की जुगलबंदी दर्शकों को बहुत पसंद आती। अब वार 2 में जूनियर एनटीआर और ऋतिक की जोड़ी आई, लेकिन ये उसी लेवल की केमिस्ट्री पैदा नहीं कर पाए। दोनों के स्टाइल और एक्टिंग के बीच थोड़ा सा अंतर था और शायद वो अचूक टाइगर ऋतिक का जादू नहीं कर सके, जिस वजह से इसने फिल्म की एंटरटेनमेंट वैल्यू को थोड़ा प्रभावित किया। इसके साथ ही टाइगर का डांसिंग टैलेंट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। अगर हम टाइगर को जानते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि उनका डांसिंग स्किल कितना शानदार है। वो जिस तरह से अपने शरीर को फ्लेक्स करते हैं, जिस तरह से वो स्टाइलिश डांस मूव करते हैं, वो दर्शकों को एक अलग दुनिया में ले जाती है। वार और बागी जैसी फिल्मों में उनका डांस बहुत पॉपुलर हुआ था। वहीं जूनियर एनटीआर का डांसिंग स्टाइल कुछ अलग है। वो ज़्यादा फोकस करते हैं अपनी लय, एनर्जी और इमोशन पर। हालांकि ये साउथ इंडियन सिनेमा में खूब चलता है, लेकिन हिंदी सिनेमा में इसे उसी तरह से अपील नहीं मिलती है। बॉलीवुड दर्शकों को टाइगर के डांस स्टाइल से जो खास कनेक्शन था वो जूनियर एनटीआर के साथ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। इसके अलावा टाइगर का वो जो युवा एटीट्यूड और फैशन स्टाइल है वो भी दर्शकों को बहुत अट्रैक्ट करता है। उनकी जिस तरह की पर्सनालिटी है वो युवा वर्ग के लिए काफी अपीलिंग है। टाइगर की हर मूवमेंट में एक खास ग्लैमर और चॉकलेटी लुक होता है जो उन दर्शकों के दिलों में घर कर जाता है जो स्टाइल, फैशन और रोमांच के शौकीन होते हैं। वहीं पर जूनियर एनटीआर का लुक और इमेज थोड़ा अलग होता है जो दर्शकों के एक और वर्ग को पसंद आता है। उनका अभिनय अधिक सशक्त और गंभीर है, लेकिन ये हमेशा बॉलीवुड दर्शकों से ही वो रिस्पॉन्स नहीं पाता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि टाइगर और ऋतिक की जोड़ी का प्रभाव सिर्फ एक्शन तक सीमित नहीं था, बल्कि दोनों के बीच एक खास बॉन्ड और बॉडी लैंग्वेज भी थी जो देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी। जब जूनियर एनटीआर ने इस फिल्म में टाइगर की जगह ली तो दर्शकों को वही इंटेंसिटी और बॉन्डिंग नहीं दिखी और इसका असर फिल्मों पर पड़ा। भले ही जूनियर एनटीआर का अभिनय बेहतरीन हो, लेकिन वो उस खास स्पार्क को नहीं जगा पाए जो टाइगर और ऋतिक के बीच था। इन सारे पहलुओं में एक बात साफ है कि वार में टाइगर की कमी फिल्म को बहुत नुकसान पहुंचाती है। वो जो ग्लैमर, स्टाइल, एक्शन और डांस लेकर आते थे वो दर्शकों को एक खास तरह की एंटरटेनमेंट देते थे, जबकि जूनियर एनटीआर ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उनका एक्शन और अभिनय वही प्रभाव नहीं डाल पाए। ये फिल्म शायद उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई जितनी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन दर्शकों को वही खास म्यूजिक, वही एक्शन और वही जादू चाहिए था जो उन्हें वार में मिला था। और अब ये पूरी तरह कहना गलत नहीं है कि वार 2 में टाइगर श्रॉफ की कमी एक तरह से फिल्म की सफलता को थोड़ा प्रभावित करती है। अगर टाइगर की जगह कोई और नहीं बल्कि वही टाइगर होता तो शायद फिल्म की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा होती। अगर आपने वार 2 मूवी देखी है तो फिल्म आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई अपडेट, न्यूज और गॉसिप के साथ।